हर हर महादेव। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी ने अपने देश में, विशेषकर दक्षिण भारत में, घरों में और मंदिरों के ऊपर स्थापित इस भयानक आकृति को अवश्य देखा होगा। हालांकि पहली बार इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई असुर हो, किंतु वास्तव में भगवान शंकर का एक गढ़ है जिसका नाम है कीर्ति मुख। इसे देवताओं के भी ऊपर स्थान दिया जाता है। पुराणों में कई स्थानों पर कीर्ति मुख की कथा आती है, किंतु कीर्ति मुख के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो जालंधर से जुड़ी हुई है। जालंधर की उत्पत्ति भगवान महादेव से हुई थी, इसीलिए वो उनका ही पुत्र कहलाया। हालांकि जालंधर इस बात को नहीं जानता था, इसलिए अज्ञानतावश उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। उसने अपना एक दूत, जिसका नाम रोनू था, उसे भगवान महादेव के पास भेजा। कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि जालंधर ने राहु को भगवान महादेव के पास दूत बनाकर भेजा था, ताकि वो भगवान महादेव के मस्तक पर स्थित चंद्रदेव को खा जाए। वो दूत भगवान महादेव के पास पहुंचा और उसने भगवान महादेव से कहा कि वो अपनी पत्नी को उनके स्वामी जालंधर के हवाले कर दें। इससे क्रोधित होकर भगवान महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे रक्त की एक धारा निकली। उसी धारा से एक विचित्र जीव की उत्पत्ति हुई, जिसका मुख सिंह का और हाथ पैर सर्प की भांति थे। वो जन्म लेते ही भूख से रोने लगा। तब भगवान महादेव ने उसे जालंधर के दूत को खा लेने की आज्ञा दी। अब तो वो रोनू के पीछे भागा। उससे डरकर रोनू तीनों लोग भागता रहा, किंतु उस प्राणी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब थक हार कर वो वापस भगवान महादेव के पास ही आया और उसने अपनी दृष्टता की क्षमा मांगी। इससे द्रवित होकर भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया, किंतु उस प्राणी की भूख तो जस की तस थी। उसने भगवान महादेव से पूछा कि अब मैं किसे खाऊं? तब भगवान भोलेनाथ ने परिहास में ही कह दिया, स्वयं को खा लो। उनकी आज्ञा मानकर वो स्वयं को ही खाने लगा। भगवान महादेव ने ये सोचा नहीं था, और जब वे थोड़ी देर बाद लौटे तो उन्होंने देखा उस प्राणी ने अपने आप को खा लिया है और अब केवल उसका मुख ही शेष है। तब भगवान महादेव ने उसे तुरंत रोका और वे उसके आज्ञा पालन से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम कीर्ति मुख रखा, अर्थात यशस्वी चेहरा। उन्होंने उसे अपने भवन की सुरक्षा के लिए द्वार पर नियुक्त कर दिया, किंतु ये समस्या जस की तस थी कि अब उसे खाने को क्या दिया जाए, क्योंकि उसकी भूख तो असीमित थी। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे समस्त संसार के पाप, लोभ और बुरी नीयत को खाने को कहा। वे जानते थे कि जैसे कीर्ति मुख की भूख असीमित है, उसी प्रकार संसार में पाप, लोभ और बुरी नीयत भी असीमित है। उसी दिन से कीर्ति मुख को लोग मंदिरों और अपने घर पर लगाने लगे, ताकि वो उस ओर आने वाली सभी बुरी शक्तियों का भक्षण कर लें। इस विषय में हमें एक कथा मत्स्य पुराण के अध्याय 251 में भी मिलती है, जिसके अनुसार जब भगवान भोलेनाथ ने युद्ध कर अंधकासुर का वध किया तो उनके स्वेद की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे भयानक मुख वाले एक गढ़ का जन्म हुआ। उसे जोरों की भूख लगी थी, तो उसने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि वो किसे खाएं। तब भगवान महादेव ने उसे अंधकासुर की बची हुई सेना का भक्षण करने को कहा। उसने ऐसा ही किया, किंतु उससे उसकी भूख नहीं मिटी। जब उनकी भूख नहीं मिटी तो अज्ञानतावश वो भगवान महादेव को ही खाने को दौड़ा। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे पृथ्वी पर लिटा दिया और सभी देवताओं को उस पर बैठने को कहा। चूंकि उसके शरीर में देवताओं का वास हुआ,
इसलिए उसे पवित्र माना गया। इन्हें ही वास्तु देवता कहा गया और आज हम गृह निर्माण में जिस वास्तु देवता की पूजा करते हैं वो यही कीर्तिमुख हैं। तो इस प्रकार भगवान महादेव के प्रति अपनी आज्ञाकारिता ने कीर्तिमुख को देवताओं से भी ऊपर उठा दिया। कीर्तिमुख हमें एक और संदेश भी देते हैं। यदि हम ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से अपने पाप, लोभ और बुरी नीयत का त्याग करना होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।